वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ऑल टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स। जैसा कि दोस्तों ये हमारी फोटोशॉप की बिगिनर्स क्लासेस चल रही हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप का वर्क स्पेस और फोटोशॉप का इंटरफेस। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन करना सीखेंगे। एडोब फोटोशॉप को हम कैसे ओपन करेंगे? एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के लिए आप अपने सर्च बॉक्स में जाइए। सर्च बॉक्स में जाने के बाद यहाँ से आप अपने सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए। यहाँ पर आप फोटोशॉप टाइप कीजिए। फोटोशॉप आपका जो भी वर्जन का होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपल जो है क्लिक करके ओपन कर दीजिए। तो जैसा कि मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो जैसा कि यहाँ पर मेरा फोटोशॉप ओपन हो चुका है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब हम दोस्तों फोटोशॉप में न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल हम फोटोशॉप में कैसे ओपन करेंगे? इसके लिए आप टॉप पे फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद यहाँ से आप न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पर विड्थ जो है 1280 पिक्सल रखिए, इंचेस रखिए, और हाइट जो है 720 रखिए, और रेजोल्यूशन जो है 72 रख के यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो इसके बाद आपकी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो मेरी फाइल पे जो है ग्रिड लाइंस शो हो रही है, तो इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा? इसके लिए आप अपने कीबोर्ड का यूज कीजिए। कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस कीजिए। आपकी ग्रिड लाइन जो है वो रिमूव हो जाएंगी। अगर आप फिर से ग्रिड लाइन शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर से कंट्रोल एच प्रेस कीजिए। आपकी ग्रिड लाइंस जो है वो आपके पास फिर से वापस आ जाएंगी। तो इसी तरह अब मैं कोई फोटो वगैरह जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे फोटो इंसर्ट करूंगा? इसके लिए आप फाइल के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आप ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से भी आप अपने फाइल्स में से फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगरचे आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाइए। आपने जहाँ कहीं पे भी फोटो वगैरह रखे हैं तो उसको यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ से सीधा जो है फोटोशॉप में इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा फोटो जो है इंसर्ट हो चुका है। तो इसको आप अपनी फाइल के पर फिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहाँ से आपका फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ड्रैग करके खींच के अपने फाइल पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली जो है क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इंटरफेस और वर्क स्पेस। तो आइए यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप मूव टूल है, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है और क्विक सिलेक्शन टूल है। तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल्स देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर टॉप पे चले जाइए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शंस, जिसमें फाइल है, एडिट है, इनको हम बोलते हैं मेन्यू बार। और इसके नीचे आपको एक पट्टी देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बार। इसके अलावा आप यहाँ पर राइट पे आ जाएं तो यहाँ पर आपको पैनल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपकी लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद यहाँ पर आपका है ये वाला वर्क एरिया, तो इसको हम बोलते हैं कैनवस। तो यहाँ पर आपकी फाइलें खुलती हैं, जितनी भी फाइल होंगी। तो यहाँ पर मेरी एक फाइल है। तो इसी तरह यहाँ पर आप कंट्रोल एम भी प्रेस करके अपने कीबोर्ड से न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से ओपन कर दीजिए। तो जैसा कि ये मेरी पहली फाइल है और ये मेरी दूसरी फाइल है। तो इसी तरह अगरचे आप जितनी भी फाइल जो है वो इंसर्ट करते जाएंगे, यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऐड होती जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी पहली फाइल है, दूसरी फाइल है और यहाँ पर ये मेरी तीसरी फाइल है। तो अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं इन फाइल्स को, तो यहाँ से आप सिंपली जो है क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं वर्क स्पेस की। सबसे पहले आप ये बात देखें कि अगरचे आपका ये वाला वर्क स्पेस है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। तो अगरचे इसमें कोई गड़बड़ है तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? मान लीजिए जैसा कि यहाँ पर मेरे लेयर पैनल्स हैं, तो जैसे यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर गायब हो जाएंगे। तो इनको मैं यहाँ से गायब कर लेता हूँ, इसको भी गायब कर लेता हूँ, इसको भी गायब कर लेता हूँ, और यहाँ से अपने टूल्स को भी यहाँ से इसको गायब कर लेता हूँ, इसको क्रॉस करके यहाँ से गायब कर लेता हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे मैं अपने फोटो वगैरह एडिट कर सकूँ। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना हमारा टूल बार आ रहा है, ना हमारा वर्क स्पेस आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे ना टूल बार आ रहे हैं, ना हमारा पैनल्स आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं। इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए आप विंडोज में जाइए। विंडोज में जाने के बाद यहाँ से आप वर्क स्पेस के ऑप्शन पे जाइए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे एसेंशियल डिफॉल्ट पे यहाँ पर टिक बना हुआ है। तो जैसा कि ये वर्क स्पेस का एक एसेंशियल है, तो इसी तरह हम नीचे आते हैं तो एसेंशियल रीसेट पे हम आते हैं। जैसे कि जैसा आपका वर्क स्पेस पहले था, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के आपके यहाँ पर टूल्स थे,
अगर आप चाहते हैं कि वैसा के वैसा हो जाए पहले जैसा, तो आप यहाँ से रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कीजिए। तो अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वैसे की वैसी पहले जो हमारी सेटिंग थी वैसे की वैसी सेटिंग हमारे पास आ चुकी है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके जो है मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, तो यहाँ से जैसा कि यहाँ हमारा टूल बार जो है गायब हो जाए, तो इसको हम फिर से कैसे लाएंगे। टूल बार को भी लाने के लिए आप फिर से जो है विंडोज में जाइए। विंडोज में जाने के बाद यहाँ पर वर्क स्पेस और यहाँ से रिसेट एसेंशियल पर क्लिक कीजिए और आपका टूल बार फिर से आ जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये तो रहा अब हमारा एसेंशियल। अगरचे वो 3D पे काम करना चाहता है तो यहाँ पर उसके लिए अलग एक वर्क स्पेस है। तो जैसे ही हम 3D पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3D के लिए वर्क स्पेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह हमारे 3D के ऑप्शन खुल गए हैं। तो इसी तरह अब दूसरा बंदा जो है कोई और है जो ग्राफिक या फिर वेब डिजाइनिंग में काम करना चाहता है या फिर फोटोग्राफी में काम करना चाहता है, तो यहाँ से वो फोटोग्राफी के ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ से क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोटोग्राफी से रिलेटेड हमें हमारे पास जो है ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पैनल्स जो हैं खुल चुके हैं, चैनल्स, पाथ वगैरह के जैसे ऑप्शन यहाँ पर खुल चुके हैं। तो जैसे ही अब यहाँ पर आप आते हैं विंडोज में वर्क स्पेस में आने के बाद यहाँ से आप मोशन को एनिमेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप मोशन पे क्लिक कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है एनिमेशन टाइमलाइन जो है यहाँ पर खुल चुकी है। इसके अलावा अगरचे कोई बंदा जो है पेंटिंग करना चाहता है तो यहाँ से वर्क स्पेस में जाइए और यहाँ से पेंटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पेंटिंग से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर खुल चुके हैं ऑप्शंस। इसके अलावा अगरचे कोई बंदा जो है यहाँ पर जो है टाइपोग्राफी का काम करना चाहता है तो वर्क स्पेस में जाइए और यहाँ से आप टाइपोग्राफी के पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके तो टाइपोग्राफी से रिलेटेड जो है ऑप्शंस यहाँ पर खुल चुके हैं, जैसा कि यहाँ पैराग्राफ हो गया, करेक्टर्स हो गया। तो इस तरह जो है हमारा वर्क स्पेस जो है सेट है। तो इस तरह फिर से हम अपने वर्क स्पेस पे चलते हैं। वर्क स्पेस पे चलने के बाद यहाँ से हम फिर से एसेंशियल डिफॉल्ट देते हैं। तो अब देखिए ये तो रहे आपके बने बनाए जो है प्रीसेट। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना वर्क स्पेस हो जिस पर हम चाहें अपने तरीके से हम अपनी मर्जी से काम करना चाहें, जो जो पैनल हमें चाहिए, जो जो टूल्स हमें चाहिए, तो उस तरीके का अगर हम वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ तो जो मेरा फेवरेट जो वर्क स्पेस है, जैसा कि यहाँ पर मैं लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने लेयर ले लिया, इसको यहाँ पर उठा के रख लेता हूँ। तो इसी तरह सब को यहाँ पर मैं उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पर ले ली है और अब लेयर पैनल को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर रख लेता हूँ। तो अब ये वाला जो हमारा वर्क स्पेस है इसको हम अपना बना लेते हैं। तो कैसे, तो इसके लिए हम विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद यहाँ से वर्क स्पेस पे जाएंगे और यहाँ से हम न्यू वर्क स्पेस पे जाएंगे। जैसे ही हमने वर्क स्पेस पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है एक बॉक्स आ चुका है। तो यहाँ पर इसको हम अपना नाम दे देते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर नेम दिया तो यहाँ पर जो हमारा वर्क स्पेस है वो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड हो गया है। तो अब आप एसेंशियल पे आइए। एसेंशियल पे आने के बाद यहाँ से आप एसेंशियल को रीसेट कीजिए। यहाँ पर रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप रीसेट कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर अपने वर्क स्पेस के साथ काम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं विंडो पे जाऊंगा। विंडो पे जाने के बाद यहाँ से वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मैंने अपना वर्क स्पेस बनाया था इस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो बाकी की सारी जो चीजें थी पहले वाली वो गायब हो चुकी हैं। तो इसी तरह हम अपना वर्क स्पेस जो है बना सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने वर्क स्पेस को डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट के ऑप्शन पे जाइए, डिलीट वर्क स्पेस। तो यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। तो अगर आप जिस वर्क स्पेस पे हैं तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले जो है अपने वर्क स्पेस को यहाँ पर चेंज कीजिए। तो चेंज करने के बाद यहाँ से आप दूसरे वाले वर्क स्पेस को, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया था, इसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट वर्क स्पेस। तो यहाँ से हम इसको जो है डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हम डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम डू यू रियली वांट टू डिलीट वर्क स्पेस फोटो एडिटिंग, यस। तो जो है मेरा अब आप देख सकते हैं वर्क स्पेस जो मैंने बनाया था तो यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने बनाया था वर्क स्पेस तो यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा आप यहाँ पर विंडो पे जाइए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यू। इसको मैं यहाँ पर जब भी करवाऊंगा, यहाँ पर इसको जब भी मैं यहाँ पर ऐड करवाऊंगा तो ये आपको एडिट में यहाँ पर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तो ये भी वही है जो मैं आपको वहां पर पहले दिखा रहा था। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था वर्क स्पेस में
यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, इस पे भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसके अलावा हम अपने वर्क स्पेस को यहाँ से ऑप्शन बार में से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3D मोशंस, पेंटिंग, फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, यहाँ से आप अपने वर्क स्पेस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह हम एडोब फोटोशॉप में न्यू वर्क स्पेस बना सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हमें अपना अलग से वर्क स्पेस बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा क्या है कि आपके फोटोशॉप में जो एक्स्ट्रा जो पैनल्स हैं तो आप उनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आप अपनी मर्जी से अपने पैनल्स जो हैं उनको लगा सकते हैं। तो गाइस इसी तरह अगर कोई अलग फील्ड्स हैं, जैसा कि कोई एनिमेटर्स है, कोई 3D इमोटनर है या फिर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, तो वो अपने हिसाब से वर्क स्पेस को एडजस्ट कर सकता है। तो गाइस अगरचे आपको ये आज का छोटा सा ट्यूटोरियल जो है आपको फोटोशॉप के बारे में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फोटोशॉप की नई ट्रिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।